हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। कोशिका उत्तक संगठन पाया जाता है। इस प्रश्न का पहला विकल्प है लीवर फ्लूक में, दूसरा विकल्प है स्पंज में, तीसरा विकल्प है हाइड्रा में और चौथा विकल्प है स्टारफिश में। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में समझें तो हम देखते हैं कि अलग अलग संघ के प्राणियों में अलग अलग प्रकार का संगठन पाया जाता है। ठीक है, तो संगठन के आधार पर इसको विभिन्न भागों में बांटा जाता है कि कुछ संघ के जीवों में कोशिका प्रकार का संगठन देखने को मिलता है, कुछ में हमें उत्तक प्रकार का देखने को मिलता है, कई संघ के प्राणियों में अंग प्रकार का और कईयों में अंगतंत्र प्रकार का संगठन देखने को मिलता है। कोशिका प्रकार का संगठन अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो कोशिका प्रकार का संगठन पोरीफेरा संघ के जीवों में देखने को मिलता है। पोरीफेरा के जो जीव होते हैं उनमें कोशिका पाई जाती है और वो कोशिकाएं आपस में मिलकर विभिन्न कार्य को करती हैं, परंतु इनमें कोशिका एक समूह नहीं बनाती, अर्थात उत्तक का निर्माण पोरीफेरा में नहीं देखा जाता। उत्तक प्रकार का संगठन हमें सिलेंट्रेटा व टीनोफोरा संघ के जीवों में देखने को मिलता है, जिसमें कोशिकाएं आपस में समूह बना करके उत्तक का निर्माण करती है और वो उत्तक विभिन्न कार्य को करते हैं। अंग प्रकार का संगठन अगर हम देखें तो वो चपटे क्रमी या प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है, जिसमें उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और कई सारे अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। यह हमें एस्के हेल्मिन्थेस जिन्हें निमेटोडा कहते हैं, एस्के हेल्मिन्थेस से कोर्डेटा संघ के प्राणियों में अंगतंत्र देखने को मिलता है। अगर हम इस प्रश्न में देखें तो पहला विकल्प है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक जो जंतु है यह चपटे क्रमी होते हैं या लीवर फ्लूक प्लेटीहेल्मिन्थेस का सदस्य है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का सदस्य होता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में अभी हमने देखा अंग प्रकार का संगठन पाया जाता है, तो इसका पहला उत्तर नहीं आएगा। दूसरा बोला है स्पंज, तो स्पंज जो है वो पोरीफेरा के सदस्य होते हैं और पोरीफेरा में अभी हमने देखा कोशिका प्रकार का संगठन पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। अगर तीसरा देखें हाइड्रा, तो हाइड्रा जो है ये सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी होता है और अभी हमने देखा कि सिलेंट्रेटा के सदस्यों में उत्तक प्रकार का संगठन पाया जाता है, तो ये हमारा सही उत्तर जाएगा। चौथा यहाँ पे बोला है स्टारफिश या जिसे तारा मछली भी कहते हैं, ये इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। इकाइनोडर्मेटा, तो अभी हमने देखा कि एस्के हेल्मिन्थेस के बाद के जो भी संघ आते हैं जिसमें इकाइनोडर्मेटा भी सम्मिलित है और उसमें अंगतंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा वो केवल जाएगा तीसरा या सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।